ये बोतल पानी है। हाँ? बोतल वाला पानी है। हाँ। हाँ? हाँ? नहीं खुला है? खुला ही नहीं है? हाँ? खुला नहीं है? अरे उधर साइड में हाँ? ना हमको ना रुई हुई जो जो होता है ना, लक्ष्मी गणेश, वो सब हमको थोड़ा जोड़ के दे दो ना, बना करके। कोई भी दे दो ना, मतलब कम प्राइस वाला में, सबसे कम प्राइस वाला में। हाँ, सबसे कम वाला। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप ने वरदान, कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आज है दिवाली, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सब पर कृपा बरसाए, आपके जीवन में कभी भी कोई भी अंधेरा ना हो, हमेशा रोशनियों से जगमगाए, आपके बच्चे हमेशा खुशहाल रहे, क्योंकि आप सब मेरे बच्चों के लिए इतना दुआ प्यार आशीर्वाद देते हैं। तो मैं हमेशा भगवान से विनती करती हूँ कि आप सभी को कोई कष्ट ना हो। मेरे मुश्किल घड़ी में आप सब इतना साथ दे रहे हैं, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं घर में कुछ भी करूँ, यानी कि घर का काम से लेके बाकी चीज़ें, क्योंकि शरीर से तो मैं परेशान हूँ ही। जब मानसिक पीड़ा हो जाती है ना, उसके बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। मगर आप सब है कहीं न कहीं मेरी हिम्मत इतना बढ़ाते हैं, तो मुझे हिम्मत मिल ही जाती है। शरीर में पता ना कहाँ से इतना ताकत आ जाता है, तो लगता है कि नहीं सारा चीज़ हो जाएगा, क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं, मेरे बच्चों के साथ हैं। मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ, आप सब देख रहे हैं। आप लोग बोले कि बच्चों के लिए कम से कम दिवाली मना लो, बच्चों के लिए कुछ ले आओ, कर लो, ऐसे करके। तो मैंने भी सोचा कि नहीं, अगर नहीं करूँगी तो आप सबको भी बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आप सब कहीं न कहीं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, और व्यस्त रहने के बाद भी मुझे समय दे रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। तो मैं अगर ना मनाऊँगी और इस तरीके से, तो आप लोग को भी बहुत ही बेकार लगेगा, कारण कि आप लोग मुझे रोज़ देखते हैं, और अगर रोज़ देखते हैं और कोई आपका आपका परिवार का एक सदस्य पर्व त्योहार के दिन रोता रह जाएगा, उसके बच्चे कुछ नहीं खा पाएँगे, तो आप सबको बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आज मैं दिवाली मनाऊँगी। मेरे घर में पैसा नहीं है, एक भी रुपए नहीं है, क्योंकि जाने वाला इंसान तो चला जाता है। ना तो जाते समय पैसा देता है, ना घर में रहते समय पैसा देता है। इल्ज़ाम लगाना एक अलग बात है, लेकिन करता अगर, तो हमारे घर में किसी प्रकार की कोई लड़ाई ही नहीं होती, क्योंकि मैं और कुछ ज़्यादा चाहती नहीं हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे घर का जो छोटा-छोटा काम है, जो करने में मुझे दिक्कत है, परेशानी है, उस काम में वो शांति से हाथ बटा दे, बच्चों का थोड़ा-सा केयर कर दे, और हाँ, खाने-पीने की थोड़ी-सी चीज़ें ला दिया करे, जो घर का राशन सामान होता है। लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, उसने तो आप सबको बता दिया कि क्या करता है, नहीं करता है। आप सब भी रोज़ देखते हैं, और आप सब देख के समझ जाते होंगे कि इस घर में कितना कई हज़ार का राशन आता होगा, और कितना मेरा घर भरा पूरा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा उसके बारे में बातें नहीं करूँगी। यहाँ रात का बचा हुआ भात है, मैंने कल दोपहर में भी नहीं खाया था। आप सबको पता है कि जब दिमाग ऐसा हालत में होता है, तो बच्चों को किसी तरह खिला देती हूँ, लेकिन खुद खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे उसी चावल को मैं फ्राई कर रही हूँ, और घर का सारा काम कर ली हूँ। सुबह उठी तो सबसे पहले दोनों रूम का बिछावन मैंने ठीक किया, और बिछावन ठीक करने के बाद, यानी कि बेडशीट चेंज करने के बाद, घर को झाड़ू पोछा करके बच्चों के लिए खाना बना दी हूँ। बच्चों को इतना ज़ोर से भूख लगा, क्योंकि टाइम हो गया है ना, घर का काम, खाना, फिर सब कुछ, तो दिक्कत हो जाता है। इधर कपड़े-वपड़े धोते-धोते 9-10 बज ही गया। इतना ज़ोर से भूख लगा ना कि बच्चा बोला मैं खुद से खाऊँगा, मैं खुद से खाऊँगा। हमें बोले खाओ, और इतना प्यार से खाया नहीं, इतना प्यार से, और ये खाना भी कम पड़ गया था, क्योंकि बच्चे इतने भूखे हैं। और इसी में हम लोग डोबो को भी दिए हैं, डोबो को रख दिए हैं, तो कम पड़ गया। लेकिन हम बोले कि चलो दोबारा दोपहर में जब हम बाहर से आएँगे, तो हम खाना बना देंगे वापस से, जब पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा।
मैं बाहर जा रही हूँ सोच करके कि आज मेरे जो स्कॉलरशिप आया है, मैं कई बार आप लोगों से डिस्कस की हूँ कि मैं क्लास जाती हूँ तो मेरा स्कॉलरशिप आया है, तो मेरे पास शायद वही पैसा होगा और उसी पैसे से मैं आज दिवाली मनाने का सोच रही हूँ। और दिवाली मनाने के लिए मेरे पास घर में और अलग से कुछ है नहीं, मैं उसी पे डिपेंड हूँ। अगर वो पैसा निकल पाया तो ही दिवाली बनेगी और नहीं तो नहीं बन पाएगी। मैं यहाँ पे सारे सामान वामान ये करके रात का मटर है जो बगल वाले चाचा हम लोग को अपने गाँव वाले घर से ला के दिए थे 2 दिन पहले, उसी मटर को मैंने पानी में डाल दिया है ताकि जब जब मैं आऊँ तो ये मटर फुल पानी से भीग के और हो जाए, तो फिर मैं इसकी सब्जी बना दूँगी। मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर की चाबियाँ ना बच्चों ने गुम कर दी है। बहुत मुश्किल से घर के पुराने चाबी को मैंने निकाला है और मैं आई। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रज्ञा केंद्र है, वहाँ पे आई। आप सभी को बता दूँ कि मेरे पास फ़ोनपे, पेटीएम ऐसी सुविधा कुछ भी नहीं है। मुझे कितनी परेशानी होती होगी आप लोग खुद खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो चल नहीं पाता वो इंसान जगह-जगह इस तरह से यहाँ पे पैसे मिलेंगे, वहाँ पे पैसा मिलेंगे, इस तरह से करे तो उसको कितनी परेशानी होती है। यहाँ पे पैसे के लिए मना कर दिया गया, तो बताया गया कि उधर आगे में कहीं पे है। तो मैं बोली कि चलो अच्छा एक बार ट्राई करते हैं। फिर यहाँ पे मैं इसे तो कई बार देखी हूँ लेकिन मैं इसे एटीएम समझती थी, तो मेरे पास तो एटीएम है नहीं, तो मुझे लगा ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने बच्चों को यहाँ भी भेजा कि जाओ बच्चे यहाँ पे देख के आओ, यहाँ पे पूछो कि है तभी मैं गाड़ी से उतरूँगी, क्योंकि देखिए बार-बार उतरे चढ़े तो उसमें भी दिक्कत होता है और शरीर एकदम टूटा हुआ है। मैं चल रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ ना तो वो सिर्फ़ आपकी वजह से, वरना मेरे पास एकदम हिम्मत नहीं है। बिल्कुल कहते हैं ना कि एक बार का बात नहीं है ना, ये हमेशा का है और ऐसा भी नहीं कि हमेशा का है तो सँभल जाए। वो इंसान आता है, मेरे जज़्बातों के साथ खेलता है, शरीर के साथ खेलता है और फिर मुझे इसी हाल में छोड़ जाता है। उसको भी लोग भर-भर के सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, तो मुझे ना बहुत दुःख होता है, इसलिए कि इंसान की आँखों के सामने सारा सच है। इसके बावजूद पता नहीं किस चीज़ का वेट करते हैं, देखने का, समझने का, मुझे नहीं पता। शायद लोग सोचते हैं कि ये मर जाएगी तभी समझ में आएगा कि हाँ, ये बंदी परेशान है, लेकिन मैं मर नहीं सकती हूँ, मर तो गई हूँ, लेकिन सच का मर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मर गई तो उनका क्या होगा? मैं जैसे-तैसे करके यहाँ पे आई, लेकिन एक उधेड़-बुन में हूँ कि पैसे मिलेंगे या नहीं, क्योंकि सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है। जब यहाँ पे मैं आई, अपना ये मेरा नया जो अकाउंट खुलाए थे स्कॉलरशिप वाला, जिसके लिए हम घर गए थे मेरे मायके, तो इसी अकाउंट में पैसे आने का है। तो मेरे पास मैसेज आया था, कुछ पैसे आए थे, कुछ पैसे जिसको मेरा पति कई बार माँग चुका है और मैं यही पैसा नहीं दी हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये लड़का हमेशा ऐसा ही करता है। मैं बहुत सारे पैसे अपने ना इसको दे करके बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरा अकाउंट से लेके घर का सारा चीज़ खाली हो चुका है। जब मैं यहाँ पे फिगर लगाई तो भैया बोले कि इसमें से पैसा नहीं निकलेगा क्योंकि आपका लिंक फेल है। मुझे बहुत टेंशन हो गई क्योंकि मैं और किसी से पैसे नहीं माँग सकती हूँ, क्योंकि पिछले बार ही जब मैं मसाला घिसने वाला लेके आई थी, तो उसी समय मैं पैसे माँग चुकी हूँ और सबसे पैसे माँगूँगी, उनको देना भी तो पड़ेगा, इसलिए मैं माँग नहीं सकती। फिर बड़ी मुश्किल से 2-4 बार करने के बाद ये वाला काम किया और फिर मैंने पैसा ले लिया और पैसा लेने के बाद मैं बोली कि सबसे पहले बच्चों के लिए देखती हूँ क्या-क्या होगा। आज इतना पैसा निकल गया तो मैं सोची चलो पैसे तो आएँगे जाएँगे, कंजूसी नहीं करूँगी, बच्ची को जितना कुछ चाहिए मैं उतना सब दिला दूँगी। यहाँ पे 1 डेढ़ घंटा बैठना पड़ा क्योंकि भैया के पास पैसा नहीं था। वो भैया गए एटीएम, वहाँ से बहुत देर तक पैसा लेके आए। बच्चे भी बहुत तंग करते हैं, आप सबको पता है कि बच्चे एक जगह शांत से नहीं बैठते हैं और जब मेंटली प्रेशर होता है ना तो कभी-कभी पता नहीं क्यों बहुत चिड़चिड़ापन आता है, बहुत सारा। बच्चे का एक्टिविटी भी कभी-कभी अच्छा नहीं लगता है, मतलब इतना खराब लगता है ना, दिमाग में ना कोई बैठ जाता है कोई बात तो वो निकलता नहीं है। बच्चे मेरे फिर भी थोड़े समझदार हैं, बाबू तो नहीं मैं बोल सकती क्योंकि बहुत ही बच्चा है, नहीं समझता है। मेरे दिमाग में यही चल रहा था क्या-क्या खरीदूँगी, इतने पैसे में होगा कि नहीं, घर में राशन भी नहीं है। अब मुझे अगर दिवाली मनाती हूँ तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊँगी? क्योंकि खाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ना, दिवाली तो फिर भी बने या ना बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाने का तो मैं बच्चों को देख नहीं पाऊँगी ना भूखा। इसीलिए इतने पैसों में जितना मैंने निकाला उन्हीं में से मुझे सब अभी करना आप है। मेरी भैया रियल दिया है ना? वॉइस में भैया मिट्टी का दिया रखे है ना? कैसे पीस होगा? इसमें आएगा 1 रुपया 1.5 रुपया। अच्छा पानी वाला भैया 50 पीस दिया कर। भैया पहले के पानी वाला जो दिए थे
कौन देंगे? ऐसा गुण कहाँ पे दिया मिला बेटा? 50 पीस काउंट करो तो बिट्टू। ऐ मुन्नू हाथ दिखा एकदम ना थोड़ा, वही तुमको थोड़ा दिक्कत है इसीलिए हम नहीं उतार पा रहे, नहीं तो हम चले। उधर आए जैसे गुण जाओ ना, दिया दिखाओ ना। सगुन 2 दिया लेके आओ, 2 तरह का लेके आओ ना, ला ना। वो वाला पेपर कैसे भैया? 5 रुपए पीस है। 4 पीस दे दीजिए ना हमको भी। 4 ही गो है और दूसरा कलर नहीं है? बैगनी है, बैगनी दे दीजिए ना। हाँ नहीं बैगनी दे दीजिए। हाँ ये वो ले लो, वो का 60 रुपए। तो आप बोले 1 पीस ऐसे करके। तो बड़ाई वाला कर दीजिए, बड़ाई कर दीजिए। बड़ा वाला बोल रहे हैं 70 की 75 रुपया 50 पीस का बोल रहे हैं। क्या बेटा? दिया नहीं दे तुमको दिया नहीं दे रहे? बोलो अंकल हमको दिया दीजिए पहले। बोलो हम छोटा दुकानदार है ना। सगुन सगुन सगुन, अच्छा जाओ दीदी को बोलना ना अच्छा दिया सेलेक्ट करने, ठीक है? आगे जाओ सीढ़ी से, उधर से बेटा, उधर से ना। हमको ना रुई हुई जो होता है ना, लक्ष्मी गणेश, वो सब हमको थोड़ा जोड़ के दे दो ना, बना करके। कोई भी दे दो ना, मतलब कम प्राइस वाला में, सबसे कम प्राइस वाला में। हाँ सबसे कम वाला। हाँ 35 रुपए का दोनों। ठीक है भाई। एक छोटा चुन्नी दे देना। हाँ वो कितने का है? 10 रुपए जोड़ा है। हाँ तुम रख दो बेटा, वहीं पे रख दो, वापस जाओ। दीदी को बोलो 50 पीस अच्छा वाला सेलेक्ट करने। तो सारा कुछ जुड़वा ले, अगरबत्ती माला सब कुछ। हमको तो उतना आता भी नहीं है। किसू नहीं किसू, जरा लाई बेटा। अच्छा आंटी ला दे रही है, सब अच्छा वाला दे दी भाभी। ठीक पूरा काउंट करो। क्या बोले भाभी? और है इधर कॉटन बाबू, कॉटन दे दो ना। वो बाती लंबा वाला जो दिया में जलाने के लिए मनु, वो कैसे पैकेट है बाती? पूरा काउंट की थी। क्या बोले भाभी? और इधर है जोड़ रहे वो सब, मूर्ति है वो, उनको बोले हैं वो। बताया है वो, देखिए सब जोड़ा हुआ है। तेल है ना? हाँ तेल कैसे है वो? दोनों 160 रुपए लीटर और हाफ लीटर 75 को दिया में कितना लगेगा? हाफ लीटर। एक लीटर दिखाइए ना, कितना बड़ा साइज है बोतल का, हाफ लीटर। करंज वाला दोनों एक ही है प्राइस? तो बेस्ट कौन होता है? सब कौन ले रहा है? करंज वाला ही दे दीजिए तब। हाँ वही दे दीजिए, उतना ही। अच्छा 1 लीटर दे दीजिए। नहीं होगा, वही 1 लीटर है, हम इसको हाफ लीटर समझ रहे हैं। अच्छा रंगोली लेगी क्या? ये वाला लेगी कि बनाने कलर वाला लेगी? बोलो जल्दी। कलर वाला आ गया।
देखो प्लास्टिक हाँ रंगोली चाहिए। सारा एक ही में है, अलग अलग कलर है, मतलब अलग अलग कलर ना, डिफरेंट है, सब अलग अलग कलर है। क्या प्राइस है उसका? 60 रुपए। यहाँ लग रहा है चोट। क्या बोले? छोटा ही दे दीजिए ना, बड़ा नहीं चाहिए।